Good morning, class. How are you? I think you are very fine. God bless you, बच्चों. Okay. और take out your Hindi first book, chapter number 11, लोकगीत. Take out your book, बेटा. तो देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 11 लोकगीत. इसमें बेटा संगीत के बारे में बताया गया है और हर क्षेत्र का एक अलग लोकगीत होता है. तो वो संगीत में कई प्रकार के रस वगैरह और बहुत सारे वाद्य यंत्र भी होते हैं. ठीक है, तो उन सब के बारे में इस लोकगीत के माध्यम से बताया गया है. ठीक है, तो आइए चलो पहले रीडिंग करते हैं. लोकगीत जनता के गीत हैं. ये लोकगीत यानी जनता के गीत. लोक मीन्स लोग और गीत लोगों के गीत. जनता के गीत हैं. ये घर, गांव और नगर के लोगों के गीत हैं. इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती, यानी संगीत की ज़रूरत, सीखने की ज़रूरत नहीं होती. वो अपने आप ही गाने लगते हैं. ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं. ये सदा से गाए जाते रहे हैं और इनके रचयिता भी अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं. स्त्रियों ने भी इनकी रचना में बढ़ चढ़कर भाग लिया है. लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं. यानी जो शास्त्रीय संगीत जो हम सीखते हैं तो उससे ये भिन्न अलग होते हैं और इसमें हमें शास्त्रीय संगीत को सीखने की कला की आवश्यकता नहीं होती. ये लोग नेचुरली गाने लगते हैं. तो ये गीत वाद्य यंत्रों के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की सहायता से गाए जाते हैं. एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था. तभी अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, परंतु अब साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है. अनेक लोगों ने विविध बोलियों में के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर कसी है. इस प्रकार उनके प्रयास से अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं. लोकगीतों के कई प्रकार हैं. इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है. यह ओजस्वी यानी प्रसिद्ध है, सजीव जीता जागता. तो यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है. मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर में गोंडखान, ओराव मुंडा, भील सत्थान आदि फैले हुए हैं, जिनका जीवन आज भी नियमों के बंधन में न बंध सका और निर्द्वंद्व लहराता है. इनके गीत अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं. 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं तो दिशाएं गूंज उठती हैं. तो ये लोकगीत बेटा हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं, हमारी सभ्यताओं से जुड़े होते हैं और ये हर बोली में, हर भाषा के, हर बोली के अलग अलग गीत होते हैं. अब देखिए नेक्स्ट पेज ओपन करिए. तो देखिए पहाड़ियों के अपने अपने स्थानीय गीत होते हैं. उनके रूप भिन्न भिन्न होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनकी अपनी एक समान भूमि है. गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं. पहाड़ी क्षेत्र से संबंध
होने के कारण उनका नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। इनमें बड़ी जान होती है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माइया आदि इसी प्रकार के गीत हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना के को मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं, यानी हृदय को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जाता है कि ये सभी लोकगीत गांव और क्षेत्रों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। इन गीतों के राग आकर्षक तो होते ही हैं, स्थानीय लोगों द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण होती है। भोजपुरी में लगभग 30-40 वर्षों से विदेशिया का बहुत प्रचार हुआ है। अनेक समूह इन्हें देहात में गाते हुए फिरते हैं। बिहार में विदेशिया से बढ़कर अन्य गीत लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर परदेशी प्रेमी की रसिक प्रिया और प्रियाओं की बात रहती है। इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर दल बनाकर एक दूसरे के जवाब के रूप में गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। परंतु कुछ समय से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। अगला पेज ओपन कीजिए बच्चों। दूसरे बड़े प्रकार के लोकप्रिय गीत आल्हा हैं। ये अधिकतर बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इनका आरंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने अपने महाकाव्य में आला उदल की वीरता का वर्णन किया। निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले ढोलक लिए गांव-गांव गाते फिरते हैं। इन्हीं की तरह उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर करतब करते हुए गाते हैं। ये अधिकतर गद्य पद्यात्मक हैं। हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्या अनंत है। अनंत यानी कि जिनकी गिनती न की जा सके। ये गीत हैं तो लोकगीत ही, पर इन्हें अधिकतर स्त्रियां ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे पुरुष रचयिता या गाने वालों
की भी कमी नहीं है, परंतु इन गीतों का संबंध विशेषतया स्त्रियों से ही है, यानी इन्हें अधिकतर स्त्रियां ही गाती हैं। इस दृष्टि से भारत सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के गीत पुरुषों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिलते जुलते ही हैं। लेकिन भारत में क्या है? भारत में अलग है। अब देखिए, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोर, ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर आज से नहीं वरन प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गीतों में से ही हैं। वैसे तो 12 मासे यानी 12 महीनों के पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतया अकेले नहीं गाए जाते, यानी वो दल बनाकर गाए जाते हैं। दल बनाकर गाए जाते हैं यानी समूह संगठन बनाकर एक साथ कई सारी औरतें गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ गाते हैं। कंठ यानी कि गले, आवाज़, तो कई लोग मिलकर के गाते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बनाकर गाती हैं। उल्लसित यानी ये उल्लासित होगा, यानी खुश होकर के गाती हैं। दल बनाकर यानी एक साथ इकट्ठा होकर। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी ऐसी चीज़ है जो सुनते ही बनती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी व केरल तक और काठियावाड़, गुजरात व राजस्थान से उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश तक पूरे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी पुट होता है, यानी गाना भी गाती हैं और डांस भी करती हैं, नाचती भी हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। गरबा कहाँ का डांस है? गुजरात का। तो जिसे स्त्रियां विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर गाती हैं। इसमें नाच गाना साथ साथ चलते हैं। इसमें क्या है, वो एक सर्कल बनाती हैं और सर्कल बना करके उसमें नाचती हुई गाती भी है और नाचती भी है साथ साथ। वस्तुतः यह नाच ही है, यह सभी प्रांतों में लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे लोगों के दल गाते हैं, विशेष तौर पर स्त्रियां। अब देखिए आगे। वास्तव में गांव के गीतों के प्रकार अनंत हैं। जहाँ जीवन इतला कर लहराता है, वहाँ आनंद के स्रोत की भला क्या कमी हो सकती है। वहाँ के अनंत संख्यक
गीत, उद्दाम जीवन के प्रतीक हैं। तो देखिए ये चैप्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है और ये एक अंश है। तो देखिए बच्चों, ये लोकगीत एक निबंध है। निबंध जैसे आप लिखते हो विद्यालय का निबंध है, मेरी प्रिय पुस्तक या मेरा प्रिय सब विषय, मेरे प्रिय अध्यापक, मेरा प्रिय दोस्त या मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय में पहला दिन। ठीक है, निबंध लिखते हैं ना, ऐसे ही ये एक निबंध है और ये भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। तो अगर आपको जो है लिखने के लिए कहा जाए कि लोकगीत पर कोई निबंध लिखिए, तो क्या करेंगे आप आपने ये चैप्टर पढ़ा है ध्यान से, तो इसी तरह आप भी लिख सकते हैं। तो और आप जिस स्टेट में रहते हैं, आप अपने स्टेट के राज्य के बारे में, उसका जो है लोकगीत क्या है, कौन से तरह के गीत गाए जाते हैं, ये सब बता सकते हैं उसमें। ठीक है, अब देखिए इसके शब्दार्थ। रचयिता यानी रचना करने वाला, से लिखने वाला। ओजस्वी, ओज से भरा यानी प्रभावकारी। आह्लादकर, हर्षकर, खुशी देने वाला, खुश होकर। विरह, वियोग यानी दुख। उल्लासित, प्रसन्न, ठीक है, खुश होना। अनंत, असीम, जिसका अंत ना हो। हे का मतलब हीन। निर्बंध, स्वच्छता पूर्वक यानी सफाई से, स्वच्छता से। करुणा, दया। हार्श, क्षय, कमी। पुट, बनाया गया आधान, मिलावट। उद्दाम, बंधन रहित। संबंध। हाँ, ये वही शब्द आ गए हैं जिन्हें दो तरह से लिखते हैं, संबंध। विद्यापति, उद्दाम। द्वारा। गद्य, पद। ठीक है बच्चों, तो आप ये शब्दार्थ लिखेंगे। अब देखिए इसके कठिन शब्द। तो कठिन शब्द के लिए पहला पेज ओपन कीजिए जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ था। आ जाइए पेज नंबर 100 पर। तो देखिए सबसे पहले लोकगीत, साधना, त्योहारों, रचयिता, लोकप्रियता, शास्त्रीय संगीत, परिवर्तन, प्रयास, ओजस्वी। अब अगले पेज पर आ जाइएगा। देखिए बारहमासा, मिर्जापुर, सोनी महिवाल, रोजमर्रा, आनंददायक, नीचे देखिए दिशाएं। अब अगले पेज पर दिशाएं, ये रहा नीचे से सेकंड लाइन में। अब अगला पेज ओपन कीजिए। बुंदेलखंडी, महाकाव्य, आगे देखिए तीसरे पैराग्राफ में सेकेंड लाइन प्रेम युक्त। अब अगले पैराग्राफ में
काठियावाड़, कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश, स्त्रियां, इठलागढ़, प्रतीक। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स करने हैं आपको, ये पता ही है। ठीक है, 1 टाइम इधर 1 टाइम इधर। ओके, तो अब देखिए इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 105 क्वेश्चन नंबर 4 नीचे दिए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो नंबर क्या है, लोकगीतों के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? रचयिता की, साधना की, ढोलक की, लोगों की। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती? साधना की। ठीक है, लोकगीतों के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो साधना की आवश्यकता नहीं होती, यानी हमें शास्त्रीय संगीत सीखने की आवश्यकता नहीं होती। लोक गीतों का संबंध किससे होता है? किससे होता है? देहात से, शहरों से, महानगरों से, विदेशों से। किससे होता है? देहात से। अब इसके बाद देखिए नंबर गे, माहिया गीत किस क्षेत्र विषय से संबंधित है? तो माहिया किससे संबंधित है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये पंजाब से। अब इसके बाद नंबर घ, विदेशिया लोकगीत कौन सी बोली में गाए जाते हैं? हरियाणवी, कन्नड़, भोजपुरी, पहाड़ी। तो विदेशिया कौन सी बोली में गाए जाते हैं? भोजपुरी। तो भोजपुरी पे टिक लगाइए। नंबर 10, बुंदेलखंडी में गाए जाने वाले आला गीतों को में किसकी वीरता का बखान किया गया है? तो किसकी गीत किया गया है? आला उदल, जगनिक, अशोक, पृथ्वीराज। तो आला उदल की। ठीक है, तो बच्चों आप ये सब अपना फिल कर लेंगे और वर्क कंप्लीट करेंगे, और वीडियो के साथ ही मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर वगैरह सारी बुक एक्सरसाइज आपको PDF बनाकर भेज दूँगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और अपना काम साथ के साथ करते रहेंगे, क्योंकि अब जल्दी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।